चीन की वजारत खारजा ने कहा, हिंदुस्तान दोनों फरीक में बनी इत्तेफाक की राय के मुताबिक अपने फौजियों को सरहद में रखे, सभी खिलाफ वर्जी और उकसाने वाली सरगर्मियों को रोके। हिंदुस्तान एक तरफा कार्रवाई हालात को और मुश्किल बना देगी। हिंदुस्तान और चीन के बीच कल सरहद पर मेजर जनरल लेवल की चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आज दोबारा चर्चा होने के इम्कानात। हिंदुस्तान में चीन के सामान का बायकॉट का मुतालबा तेज होते देख चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन मुखालिफ आवाज को कंट्रोल रखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि सरहद से जुड़े मुद्दों को इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से जोड़ना सही नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अवाम के एहसासात को भड़काने वाले चीन मुखालिफ ग्रुप को इजाज़त देना हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। इससे दोनों ममालिक में और कशीदगी बढ़ेगी और इस वक्त दोनों ममालिक की तरजीह मईशत को दोबारा पटरी पर लाना है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर हुकूमत को घेरा। राहुल ने ट्वीट करके वजीर दिफा राजनाथ सिंह से सवाल किया कि आखिर उन्होंने ताज़ियत का इजहार करने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा दिया। राहुल ने सवाल किया कि वजीर दिफा ने अपने ट्वीट में चीन का नाम क्यों नहीं दिया। मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं तो रैलियां खिताब क्यों कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कल ट्वीट करके कहा था कि मुल्क अपने फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। शहीद जवानों के कुनबों के तई मेरी ताज़ियत है। मुल्क इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें हिंदुस्तान के बहादुरों की बहादुरी और हिम्मत पर फख्र है। गलवान घाटी में चीनी फौजियों से झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जवानों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। वजीर आजम मोदी ने कहा, हमारे लिए मुल्क की यकजहती और खुद मुख्तारी सबसे ऊपर है और उसकी हिफाजत करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कोरोना पर वज़ीर आला से मीटिंग शुरू होने से पहले वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान को अपने शहीदों पर फख्र है, जो मारते मारते मरे और हिंदुस्तान उकसाने पर सही जवाब देने में अहलियत रखता है। वजीर आजम और मीटिंग में शामिल वज़ीर आला ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी हुकूमत से पूछा है कि चीन को हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने में कामयाबी कैसे मिली। सोनिया गांधी ने कहा कि आज जब चीन की दरअंदाजी से इतना ज़्यादा मुल्क में गुस्सा है तो वज़ीर आज़म को आगे आकर मुल्क को बताना चाहिए कि कैसे चीन अंदर घुसने में कामयाब हो गया। चीन से सरहद तनाज़े में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जून को सभी पार्टियों के सदूर के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी सभी पार्टियों को अभी के हालात की जानकारी देंगे। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने हुकूमत पर निशाना साधा। 20 जवानों की शहादत से पूरे मुल्क में शदीद नाराजगी। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की। जनरल नरवणे ने कहा कि जवानों की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी और मुल्क की सिक्योरिटी में जवान मजबूती से खड़े हैं। फिजाइया के एयरबेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तान बहरिया ने समंदर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फौज हाई अलर्ट पर है। गलवान वादी में चीनी फौजियों से झड़प के बाद हिंदुस्तान ने सभी रियासतों में LAC पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और हिंद चीन सरहद के सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट करार दे दिए गए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फौज अलर्ट पर है। ताइवान के एक न्यूज़ वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी है जिसमें श्री राम चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाए गए हैं। श्री राम धनुष पर बाण साधे हुए हैं और एक ड्रैगन की ओर निशाना साधे हुए हैं। इसके दाएं कोने में लिखा है, हम जीतते हैं, हम मारते हैं। वेबसाइट ने एक ट्विटर यूजर के हवाले से इस फोटो को लगाया है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर जुल्म के खिलाफ अमेरिकी पार्लियामेंट ने पेश बिल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। चीन पर इल्ज़ाम है कि करीब 10 लाख उइगर और तुर्की निजात के मुस्लिमों को जिनजियांग सूबे में शिविरों में रखकर उनका जुल्म उनके साथ किया जाता है और बिल में उइगर मुसलमानों पर मुल्क के जिम्मेदार लोगों पर बैन लगाने की बात कही गई है। लद्दाख के लेह में फौज के अस्पताल में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को पेश की गई खराजे अकीदत। साथियों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। शहीदों की जज्दे खाकी कल दोपहर को फौजी एजाज के साथ फौज के खुसूसी तैयारे से चंडीगढ़ भेज दिए गए थे, जहां से आज उनके घरों तक भेजे जाएंगी जज्दे खाकी। शहीद हुए जवानों में 6 बिहार से, 4 पंजाब से, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से 2-2,
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से एक एक जवान है। कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। बिहार के जगदीशपुर के ज्ञानपुर गांव के रहने वाले 23 साल के चंदन यादव भी शहीद हुए हैं। चंदन के एक और भाई लद्दाख सरहद पर तैनात हैं। चंदन की शादी इसी साल अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कोरोना बहरान के सबब टल गई थी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले 21 साल के अंकुश कुमार ने साल 2018 में 3rd पंजाब रेजिमेंट यूनिट के तहत सियाचिन में तैनात थे। यहां से उन्हें लेह शिफ्ट किया गया था। शहादत की खबर से गांव में गम का माहौल है। पंजाब के संगरूर के रहने वाले 22 साल के गुरविंदर सिंह लद्दाख में शहीद हुए। 2 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे। 8 महीने पहले हुई थी सगाई। अगली छुट्टी पर शादी की तैयारी थी। संगरूर के तोलेवाल गांव का 22 साल का गुरविंदर सिंह लद्दाख में शहीद। शहीदों में पंजाब के पटियाल के रहने वाले 43 साल के नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी शामिल। अपने पीछे 17 साल की बेटी और 11 साल का बेटा और अहलिया छोड़ गए हैं। बेटे ने कहा, वालिद की शहादत पर फख्र है। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले नायब सूबेदार सतनाम सिंह के गांव में गम का माहौल। छोटा भाई भी फौज में है। भाई ने कहा, मौका मिला तो भाई की शहादत का बदला जरूर लूंगा। कर्नाटक की दारुल हुकूमत बेंगलुरु में लद्दाख में शहीद हुए फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। लोगों ने शहीदों की तस्वीर के पास मोमबत्ती जलाकर खराज अकीदत पेश की। वाराणसी में गंगा साहिल पर पानी में उतरकर लोगों ने शहीदों को पेश की खराज अकीदत। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और शहीदों की रूह के सुकून के लिए दुआएं की। बिहार के दानापुर में साबिक फौजियों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को दी पेश की खराज अकीदत। शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। बिहार के सीवान में शहीदों की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। शहीदों को पेश की गई खराज अकीदत। चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करने की कसम खाई। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए रियासत के रहने वाले 2 जवानों के कुनबे को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे और कुनबे में एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। चीन की हरकत पर मुल्क में गुस्सा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में एहतजाज। चीन के सामान के बायकॉट का ऐलान। मुंबई में चीन के खिलाफ एहतजाज किया गया। चीन के बने सामानों की होली जलाई गई। लोगों ने चीन के बने सामानों को बायकॉट करने की अपील की। जम्मू में लोगों ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने चीन के सदस्य शी जिनपिंग का पुतला जलाकर शहादत का बदला लेने की मांग की। लोगों ने चीन में बने सामानों के बायकॉट की अपील की। कर्नाटक के हुबली में चीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चीन के सदस्य शी जिनपिंग की तस्वीर को फाड़कर गुस्सा जाहिर किया गया। यूपी के सहारनपुर में चीन के खिलाफ एहतजाज। चीन सरकार का लोगों ने पुतला जलाया। चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देहरादून में लोगों ने चीन के सदस्य शी जिनपिंग की तस्वीर जलाई। चीन के सामान के बायकॉट की अपील। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। हरिद्वार में भी चीन के खिलाफ एहतजाज हुए। मां गंगा में फूल बरसाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किए गए। चीन के वजीर आजम के पुतले जलाए गए। यूपी के कानपुर में चीन के सदर का पुतला जलाया गया। चीन के सामान का बायकॉट करने का ऐलान। मोमबत्ती जलाकर शहीदों को पेश की गई खराज अकीदत। कोलकाता में बीजेपी कारकुनों ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया। चीन के बने सामान को तोड़ा। चीन के सदर की तस्वीरों को जलाया। भारत 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए मुस्तकिल रुकन बन गया है। हिंद को बिला मुकाबला चुना गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप की इकलौती सीट के लिए हिंदुस्तान वाहिद उम्मीदवार था। भारत को 192 में से 182 वोट मिले हैं।